ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है कि बच्चे, तुम्हें अपने संग की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि कहा जाता है कि संग तारे कुसंग डूबोए। तो जितना बाप के संग में, ज्ञान के संग में रहेंगे, उन्नति होती जाएगी, और जितना ही संग दोष में फंसते जाएंगे तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। इसलिए बाबा कहे, बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बाबा बनाने आए हैं, तो बाप के संग में ही सदा रहना है। दूसरा, बाबा श्रीमद् भगवत गीता को याद करते हैं कि यही पुरुषोत्तम संगम युग का समय है जब गीता एपिसोड चल रहा है, और इसीलिए तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। और उसके लिए बाबा कहे, काम महाशत्रु है, उस पर विजय प्राप्त करनी है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता एपिसोड है। ये पुरुषोत्तम संगम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया, तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं। कौन सा? जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है। तो फिर पूछना चाहिए, गीता का भगवान कब आया? भगवान जो कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, वह गीता एपिसोड कब हुआ था? ये पूछना चाहिए। यह बात कोई भी नहीं जानते हैं। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। बाबा कहे, गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कब? कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। बल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं, परंतु बिचारों को पता नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य में उत्तम पुरुष ये देवताएं अर्थात लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य को देवता बनाया इस संगम युग पर है। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो, हम है संगम युगी ब्राह्मण। ये पक्का पक्का याद करना है कि हम है संगम युगी ब्राह्मण। नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है, परंतु यहां माया भुला देती है। बाबा कहे, इतने ऊंचे कुल के हैं,
ब्राह्मण कुल के, फिर भी माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर ये याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं। दुनिया में मनुष्य पवित्रता की बात को लेकर के ही कितना आर्ग्यूमेंट करते हैं। मनुष्य के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहां जरूर है। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए, तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत यह लक्ष्मी नारायण है। इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य कहते हो। बाबा कहे राम राज्य माना ही सब निर्विकारी है। वहां देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशस वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। इस दुनिया के अंदर विशस वर्ल्ड में अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्म की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का जहां राज्य हो ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। यह लक्ष्मी नारायण है दैवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो, जहां आकर समझे कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए। ट्रांसलाइट का बाबा कहे लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए, वह भी ट्रांसलाइट का। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक यह चित्र और सीढ़ी। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम यह 2-3 ट्रक सजाकर इसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। उसमें गरीब शाहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चों,
तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले, तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूं, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनके हथेली पर ही है। बच्चा पैदा हुआ कि बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो। जो स्वर्ग की बादशाही बेहद का बाबा हमें देते हैं, बाबा कहे वह भी 21 पीढ़ी। क्यों? क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। काल पर जीत पा लिया। हाँ, एक तो काल मृत्यु को कहा जाता, दूसरा काल समय को कहा जाता, और तीसरा महाकाल परमेश्वर। तो तीनों पर हमारी विजय हो जाती। तो बाबा कहे इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। तो महाकाल के दिल को जीतने वाले तो यही कहेंगे काल को जीत लिया। महाकाल कोई मारने वाला नहीं, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, ऐसी कोई बात है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते मैं कालों का काल हूं। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल के मंदिर भी है, ऐसे झंडियां लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। बाबा कहे कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को यह ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह तो पढ़ाई है। ज्ञान को अमृत कहा जाता तो पढ़ाई की बात है। यह सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूं। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी है जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं, भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे। सतयुग में पतित थोड़ी होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे, सतयुग में ही देखेंगे। बाद में उसी नाम रूप फीचर्स में कभी नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। सब फीचर्स आदि बदल जाता है जैसे ही दूसरा जन्म होता है। तो कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू उसी फीचर में, इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। वह होती है हद की बातें, यह है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप सिवाय कोई समझा नहीं सकते हैं।
इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं। कैसे? संग लग जाता है, संग लग जाता है तो संशय बुद्धि बना देते हैं। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए, संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ते हैं। बाबा कहे संग छोड़ा, बाबा का संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरे तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते हैं। बाप है पवित्रता का सागर। भलव देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र है, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूं, सदगति दाता में एक हूं। तुम सदगति में जाते हो फिर ये बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वह है, तुम आते भी उनके पास हो। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वह तो निराकार है। हाँ, वह आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ, घोड़ा, अश्व भी कहते हैं। शिव बाबा की सवारी जिस पर है उनको रथ कहो, घोड़ा कहो, अश्व कहो, एक ही बात है। इस पर भी एक कथा है। कौन सी? दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवान वाच, मैं तब आता हूं जब भारत में अति धर्म ग्लानि होती है। गीतावादी भल कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है। औरों को मेहनत नहीं लगती है, वह ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती है। जो पतित है उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे। ब्रह्मा बाबा भी गीता तो बहुत पढ़ते थे। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रख बैठ पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में बाबा ने क्या किया वो बताते हैं कि गीता के आगे जल रखकर बैठ पड़ते हैं। समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते हैं। लोग दुनिया के अंदर भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था? बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वह सब पास्ट हो गया। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, गीता भी बहुत पढ़ी, रामायण आदि भी बहुत पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। अब वह सब पास्ट हो गया। अब बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया। यह सब खलास होना है। यह पता नहीं था, बाबा ने समझा यह सब होगा, देरी थोड़ी है। हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। साक्षात्कार जैसे जैसे बाबा को होता था तो समझते थे पता नहीं मैं जाकर राजा बनूंगा।
तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई? यह बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किसमें प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते। वह लोग विष्णु का नाम ले लेते हैं। अब वह तो है देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इसलिए दिखलाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और वह विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। ये बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया? यह अभी तुम समझते हो। 84 जन्म का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी समझाया है, उसका राज भी बाबा ने समझाया है। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। यह भी जानते हैं फोटो में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वाले को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते हैं वह अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग। मुख्य बात है बाबा कहे ज्ञान और योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं, गीता के ये महावाक्य है। तो इसीलिए बाबा कहे योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विथ ऑनर भी बनेंगे, पास विथ ऑनर भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरी पॉइंट, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी छोड़ना नहीं है। बाबा कहे ईश्वरीय संग और ये पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, रूहानी माशुक की आकर्षण में आकर्षित हो मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी माशुक की आकर्षण में आकर्षित हो मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशुक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशुक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती है तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह मनोरंजन का विषय स्थान, मिलने का स्थान
आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। आज का स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। भावार्थ ये कि जितना जितना व्यक्ति एकांत में यानी साइलेंस में होगा, तो एक नामी अर्थात एक परमात्मा को सहज ही याद कर सकता है। इतना ही नहीं, लेकिन उस एक के अंत में जा सकता है, उस याद की गहराई में जा सकता है, और उसी समय हमारे संकल्प श्वास शक्ति की इकोनॉमी हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहे, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी, एक की याद, और अपने संकल्प, बोल, कर्म, शक्ति सबका जो व्यय है वो समाप्त हो जाता है, तो एकानामी वाले बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।